बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। अडियाला जेल के बाहर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लोगों ने इमरान खान साहब की बहनों के साथ धरना दिया और फिर रात गए उन्होंने धरना ख़त्म कर दिया। एक मरतबा फिर इमरान खान साहब की बहनों की या फैमिली की इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करवाई गई। इसी तरह से बुशरा बीबी की भी मुलाकातें रोकी गई हैं और इमरान खान साहब की भी मुलाकातें रोकी गई हैं। वजह सिर्फ एक है कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है वो ये नहीं चाहती कि इमरान खान साहब का कोई पैगाम आजकल के दिनों में जेल से बाहर आए, क्योंकि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की ब्रांडिंग पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। मुख्तलिफ जगहों पे उनके बारे में खबरें छपवाई जा रही हैं, बहुत कोशिश की जा रही है। वो खुद भी बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर रहे हैं। फिर उन्होंने जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप से ताल्लुकात बनाए, आलमी सतह पर उन्होंने ताल्लुकात बनाए, फिर मौलवी इकट्ठे करके जिस तरह के बयानात मौलवियों से दिलवाए गए, ये सारा एक ब्रांडिंग का एक प्रोसीजर है जिसके ऊपर कोशिश की जा रही है कि मैक्सिमम ब्रांडिंग की जा सके फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की। लेकिन ग्राउंड पे कुछ है नहीं। अगर आप देखें कारकर्दगी तो वो तो जीरो है। सिर्फ पाकिस्तान एयरफोर्स ने इंडिया के तैयारे गिराए और एक मार्के में पाकिस्तान को फतह नसीब हुई है और उस पर फील्ड मार्शल बन गए आसिम मुनीर साहब। उसके अलावा और कोई चीज पाकिस्तान नहीं कर पाया। और वो ये कहती है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने तो मुज़ाकरात करनी ही नहीं। इमरान खान साहब ने यह कहा था कि फैसला सड़कों पर होगा, क्योंकि मुज़ाकरात किसके साथ करेंगे? शहबाज शरीफ के साथ करेंगे। वो इमरान खान की मुलाकात नहीं करवा सकते। यानी शहबाज शरीफ साहब ने बाकायदा एक स्टेटमेंट जारी किया मुज़ाकरात के हवाले से और उन्होंने मशरूत पेशकश की मुज़ाकरात की अपोजिशन को। उन्होंने कहा जी बिल्कुल ठीक है, मुज़ाकरात होने चाहिए और मुज़ाकरात के लिए हम तैयार हैं, हम पीटीआई के साथ मुज़ाकरात कर लेते हैं। लेकिन साथ ही उन्होंने ये कहा कि जनाब ये शराइत हैं, पुरअमन रहेंगे, एहतजाज नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो जो शराइत हुकूमत की होती है नॉर्मली। उन्होंने कंडीशंस लगा दी। दूसरी जानिब अभी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का तो कोई रद्द अमल बाकायदा मेरे पास मौजूद नहीं है, लेकिन जो डायलॉग कमेटी है, जो नेशनल डायलॉग कमेटी, ये फवाद चौधरी साहब और इमरान इस्माइल साहब, जिन लोगों ने पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को छोड़ा था, उन लोगों ने भी अपनी एक कमेटी बनाई हुई है। तो इन लोगों ने भी रद्द अमल दिया। इन्होंने कहा जी बड़ा खुश आइंदा, बड़ी अच्छी बात है, खैर मकदम करते हैं इसका, लेकिन फौरी तौर पे हुकूमत खैर सगाली के तौर पे जो कोट लखपत जेल के अंदर बेगुनाह कैदी हैं उन्हें छोड़ दे। तो जो अडियाला के अंदर कैदी है वो गुनाहगार है। इमरान खान की अहलिया और इमरान खान गुनाहगार है। इमरान खान की बीवी का कसूर सिर्फ इतना है ना कि वो इमरान खान की बीवी है, और क्या कसूर है? ना उसने कभी सियासत की, ना उसका किसी और चीज से ताल्लुक है। मैं आपको गारंटी करता हूं कि जितने तोहफे नवाज शरीफ की बीवी ने उठाए हैं तोशा खाना से, इमरान खान की बीवी ने उससे आधे भी नहीं उठाए होंगे। बेशुमार और वज़राए आज़म आए जिनकी बीवियां तोहफे उठाती नहीं तोशा खाना से और पैसे जमा करवाते रहे, और तोहफे आज कहां है तोशा खाना वाले? किसी को पता ही नहीं है। आज तक किसी सियासतदान से नहीं पूछा गया कि वो जो तूने तोहफा लिया था तोशा खाना से वो किधर गया। नवाज शरीफ की एक गाड़ी तो मेरे जानने वाले ने खरीदी हुई है, ये तोशा खाना वाली गाड़ी है, बाहर से आई थी। तो ये अजीबोगरीब किस्म की नाज़रीन ये कहानियां इनकी और अजीबोगरीब किस्म के जाली केसेस हैं। लेकिन शहबाज शरीफ ने कहा जी मुज़ाकरात की पेशकश, उन्होंने कहा जी करते हैं बिल्कुल मुज़ाकरात। तो नेशनल डायलॉग कमेटी नॉर्मली ये हुकूमत की सिमत में ही रहती है, ये एस्टेब्लिशमेंट से ज्यादा लड़ नहीं पाई। ये वो लोग हैं जिन्होंने ज्यादा बड़ी कुर्बानी नहीं दी। फवाद चौधरी गो के गिरफ्तार रहे, लेकिन इन्होंने बहुत शुरू में सरेंडर कर दिया था। इन लोगों ने जब 9 मई हुआ उसके बाद ये नहीं खड़े हो पाए। सारे लोग नहीं हो पाते, ये मैं इनको कसूर भी नहीं देता। जो लोग नहीं खड़े हो पाए वो नहीं हो पाए, जो खड़े हो पाए वो हो पाए। ये तो अपनी अपनी इस्तात की बात है ना, अपनी अपनी हिम्मत की बात है, अपने अपने सियासत के बारे में सोचने की और अपने अपने अंदाज की बात है। कुछ लोगों को यह भी लगा कि इमरान खान की कहानी अब खत्म हो गई, बस अब इमरान खान किस्सा पारीना हो गया, ठीक है जान छुड़ाओ। लेकिन जब वक्त के साथ साथ उन्होंने देखा कि इमरान खान तो भाई सियासी तौर पे एक अबदी हैसियत हासिल करता जा रहा है पाकिस्तान की सियासत में, तो उन्होंने कहा जी वापस पीटीआई। अवाम और फौज के दरमियान जो बदएतमादी है वो पैदा हो चुकी है और उसकी वजह लगातार मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की सियासत में मुदाखलत करने की पॉलिसी है। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं है, गुर्बत बेरोजगारी में कई गुना इजाफा हो चुका है, महंगाई में कई गुना इजाफा हो चुका है, जबकि लोग पाकिस्तान छोड़ छोड़कर बाहर जाना चाहते हैं। सरमायाकारी कोई पाकिस्तान में लाने के लिए तैयार नहीं है। पीआईए को इन्होंने बेचा, वो क्या हालत हुई मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। लेकिन इस ब्रांडिंग को बचाने के लिए
इमरान खान साहब और उनकी अहलिया को जेल में मुलाकातों पर पाबंदी लगा के कोई भी पैगाम बाहर ना आए, इसका बंदोबस्त किया गया है। लंदन में भी जो ओवरसीज पाकिस्तानी है, उन्होंने शहजाद अकबर साहब ने इसको लीड किया था। पाकिस्तान की जो एम्बेसी है उसके बाहर इन्होंने एहतजाज किया और वहां पे ओवरसीज पाकिस्तानी इकट्ठे हुए, इन्होंने वहां धरना दिया, धरने पे बैठे रहे काफी देर, काफी नारेबाजी हुई, बहुत तकारीर हुई और उनका ये कहना है कि जब जब इमरान खान साहब की मुलाकातें रोकी जाएंगी, हम इस एहतजाज के सिलसिले को बढ़ाएंगे, इसे यूरोप में भी ले जाएंगे और बाकी शहरों में भी इसको आहिस्ता आहिस्ता लेकर जाएंगे। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से शहजाद अकबर साहब ने और ISF के लोगों ने इसको एहतजाज को लीड किया था। तो ये आगाज हो गया है बरतानिया में भी एहतजाज का। अब नाजरीन, मौलवी जो है वो इकट्ठे होकर आसिम मुनीर साहब को पै गए। ये सिंपल वजह यह है कि पाकिस्तान के जो उलमा इकराम है या मजहबी सियासी जमातें हैं, उनकी स्पेस खत्म हो गई थी गुज़िश्ता 2-3 सालों में। खासतौर पे आसिम मुनीर साहब के दौर में उन्हें मौका ही नहीं मिला, क्योंकि इमरान खान साहब पे जुल्म और जबर इतना ज्यादा हुआ कि सारे लोग इमरान खान साहब के साथ खड़े हो गए। तो पाकिस्तान के जो उलमा इकराम है या मजहबी शख्सियात हैं, वो डिस्क्रेडिट हो रही थी। तो इन्हें प्रॉब्लम ये आ रहा था कि कोई तहरीक खड़ी नहीं कर पा रहे थे, कोई आवाज उठा नहीं पा रहे थे। हर जगह पे जो है वो हुकूमत अपना मंजन बेच लेती थी और बाकी सारी स्पेस जो है वो इमरान खान साहब ले जाते थे। तमाम जो हार्ड एंड फास्ट किस्म के मौक़िफ़ अपनाए हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और इमरान खान साहब ने अपनाए हैं। मार भी इन्होंने बहुत खाई। तहरीक लब्बैक बीच में खड़ी हुई, लेकिन जिस तरह से उन्हें कुचला गया और जैसे उनकी क़यादत को गायब कर दिया गया, वो दोनों रिजवी बरादरान अभी तक नहीं मिलते। और जो लोग मौजूद हैं उनसे मेरी कभी टेलीफोन पे बात हो तो बेचारे कुछ बोल नहीं सकते, ना उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन है, ना गाइडेंस है, ना वो बात कर सकते हैं। तो जो मौलवी हजरात हैं इनके पास, क्योंकि इनका पाकिस्तान की सियासत में बड़ा पुराना असर है, तो मस्जिद और मिंबर और मदारिस इनके पास है। तो ये बड़े अरसे से कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये इन नहीं हो पा रहे थे। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में इनको स्पेस नहीं मिल रही थी। तो अभी आसिम मुनीर साहब ने कुछ इकदाम किए जिनसे इन्हें स्पेस मिल गई और अब ये रल के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के खिलाफ खड़े हो गए। अब एक तरफ मौलवी खड़े हैं, उलमा इकराम खड़े हैं, जिनके साथ उनके फतवे, जिनके साथ शरीयत क्या कहती है, इस्लाम क्या कहता है, कुरान पाक क्या कहता है, वो ये मिसालें लेकर आ गए। दूसरी तरफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब खड़े हैं, जिनके पास डंडा है और ताकत है और इक्तदार है, ये चीज़ें उनके पास है। अब ये दोनों आमने सामने आकर इस वक्त खड़े हो गए। एजेंसियों को इस वक्त सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि मौलवियों ने जिस किस्म की बातें कर दी हैं, या ये जो आलिम है इन्होंने जो कुछ कह दिया है, अगर इस पे वाकई अमल दरामद होना शुरू हो गया और मस्जिद और मिंबर से आवाज़ उठना शुरू हो गई आसिम मुनीर साहब के खिलाफ, तो ये एक नई आग लग जाएगी और आसिम मुनीर साहब की मुश्किलात में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाएगा। पहले ही उनकी ब्रांडिंग नहीं हो पा रही, पहले ही वो आवाम में मकबूल नहीं हो पा रहे, पहले ही वो कोई ऐसी चीज़ नहीं कर पा रहे जिससे पब्लिक के और इदारे के बीच में जो खलीज है वो कम हो सके। तो इससे तो खलीज और बढ़ जाएगी जब मस्जिद और मिंबर से भी उनके खिलाफ आवाज़ उठ जाएगी। तो अब जनाब जो उलमा इकराम ने ये स्पेस हासिल करने की कोशिश की और जो बातें की हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ। नंबर एक, तो उन्होंने इस्तिस्ना को गैर इस्लामी, गैर शरई और कुरान पाक के खिलाफ करार दे दिया इमरान खान साहब के हवाले से, और बड़ा जज्बाती बयान है उनका। लेकिन इमरान खान साहब का केस चल रहा है अदालत में, उस केस के हवाले से इमरान खान साहब की अपनी बहन से मुलाकात हुई अडियाला जेल के अंदर, और फिर इमरान खान साहब की बहनों ने और इमरान खान ने मिलकर यह फैसला किया कि आइंदा इमरान खान साहब का जो पैगाम है वो अलीमा खानम की बजाय दूसरी बहनें सुना दिया करें। ये खबर पहले भी बाहर आई थी, मेरे इमरान खान साहब की फैमिली ने इसके ऊपर रिएक्ट किया था। अब फाइनली जब इन्होंने जाके जेल के अंदर डिस्कशन की तो ये तय पा गया। इसकी वजह क्या है? इमरान खान साहब बड़ी तकलीफ में थे। उन्होंने कहा जी 2 साल से ज्यादा हो गया मुझे, मैं जेल के अंदर हूं, मैं जो बात कहना चाहता हूं मेरी पार्टी के अंदर कोई वो जुर्रत ही पैदा नहीं करता, मैं जो पैगाम देता हूं या बयानिया जो देता हूं उसका बोझ कोई उठा ही नहीं सकता, मैं जो बात बाहर पहुंचाना चाहता हूं जब वो कोई और नहीं कहता तो फिर मैंने अपनी बहनों के जरिए से आहिस्ता आहिस्ता इस बयानिए को बाहर पहुंचाया, और जो बात मैं कहना चाहता था अपने पैगाम के अंदर वो काफी अरसे से आहिस्ता आहिस्ता वो पैगाम दिया जो बाकी कोई इसका बोझ नहीं उठा सका। ये इमरान खान के अल्फाज हैं। उन्होंने कहा कि जब कोई बोझ नहीं उठा सका तो मैंने ये पैगाम अपनी बहन को दिया कि वो बाहर जाकर मीडिया को दे, और इसी वजह से मेरी बहन के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। इमरान खान ने यह भी कहा कि यह पार्टी 30 साल से है, आज तक मेरी बहनों की कोई दिलचस्पी पार्टी के अंदर नहीं थी,
और ना किसी ओहदे लेने और ना किसी फैसले में शरीक होने की उन्होंने कभी कोशिश की। तो इस किस्म की बात नहीं होनी चाहिए थी जो मेरी बहनों के बारे में की गई। यानी बहुत सारे लोग अब करते हैं ना, देखें शेर अफजल मरवत ने, गंडापुर ने और कुछ और लोग हैं। ये एक्चुअली गंडापुर की सारी पार्टी के करीबी लोग हैं। पहले गंडापुर शेर अफजल मरवत से बहुत नफरत करते थे, लेकिन अभी अगर आप देखें तो शेर अफजल मरवत और गंडापुर के बीच में से हवा भी नहीं गुजर सकती। बड़ी करीबी ताल्लुकात हैं, अल्लाह ताला ये दोस्ती सलामत रखे। अब उसमें जो है वो मरवत साहब हों या दीगर लोग हों या गंडापुर के नजदीक जो लोग भी हैं, वो सारे इस वक्त अलीमा खानम के ऊपर कीचड़ उछालते हैं। तो इस पे इमरान खान साहब को तकलीफ हुई। उनकी बहनों ने कहा कि इमरान खान ही चेयरमैन है और पीटीआई इमरान खान की जमात है। यानी बहनें तो यही कहेंगे ना कि उसने इतनी मेहनत की, सारी जिंदगी हमारे भाई ने लगाई है, वो यहां तक लेकर आए एक पॉलिटिकल पार्टी को, अब उसको अलग तो नहीं कर सकते। अब ये बात क्यों करते हैं कि इमरान खान के बाद कौन होगा? हमारा असल फोकस इमरान खान की रिहाई है जो नाजायज कैद में है। हम सारा दिन लगाकर और मेहनत करके इसलिए नहीं आते, अपनी जान को भी खतरे में डालते हैं, बार बार गिरफ्तार करने की भी चीजें होती हैं कि इमरान खान सारी जिंदगी जेल में रहे या 10 साल तक जेल में रहे। ये बातें हमारे कानों में डाली जाती हैं कि अगले 10 साल इमरान खान कैद से बाहर नहीं निकलेंगे। इमरान खान चेयरमैन हैं और चेयरमैन रहेंगे, और इंशाअल्लाह ये भूल जाए हमारे मुखालिफिन कि इमरान खान अगले 10 साल कैद में रहेंगे, क्योंकि वो नाजायज कैद है, केसेस उनके खत्म हो गए हैं, लेकिन जब वो बंद है और आइसोलेशन में है। अच्छा, एक और बात उन्होंने बताई कि इमरान खान ने बताया कि मैं आसिम लॉ के सामने नहीं झुकूंगा। फिर उनकी फैमिली ने कहा जी हम भी नहीं झुकेंगे। फिर अलीमा खानम ने बताया कि मेरे ऊपर भी वारंट्स हैं और लेकिन हम इससे परेशान नहीं हैं, अगर वो गिरफ्तार कर भी लें तो हमें कोई परवाह नहीं है क्योंकि हम पहले भी गिरफ्तार हो चुके हैं। इमरान खान ने कहा कि यह भी जाकर कह देना कि हम पूरी जिद्दोजहद करेंगे और जो भी हो जाए हम इमरान खान की रिहाई के लिए खड़े रहेंगे, वो हमारा इकलौता भाई है। ये कैसे हो सकता है कि हम उसकी जल्द रिहाई ना चाहें? हमें भी दुख होता है, लेकिन हमने कहा कि ये सब कुछ डिस्ट्रैक्शन है, यानी ये तवज्जो हटाने की कोशिश की जा रही है। लिहाजा तवज्जो हटाने की कोशिश से बचने के लिए अलीमा खानम ने कहा कि जी हमने अब फैसला किया है कि मेरी बाकी बहनें वो बाहर आके मीडिया से बातचीत किया करेंगी। फिर इमरान खान ने यह भी बताया कि अब उन्हें मुकम्मल कैद तन्हाई में डाल दिया जाएगा। ये इमरान खान साहब को पैगाम दे दिया गया है। देखिए, जो कुल मिला के बात सामने आ रही है वो ये है कि इमरान खान साहब के खिलाफ ये तोशाखाना 2 के अंदर अब फैसला सुनाया जाएगा। हालांकि कल के दिन में तोशाखाना 2 की बरीयत के हवाले से इमरान खान साहब का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस लगा हुआ है, लेकिन वो नहीं होना, उन्हें इंसाफ नहीं मिलना मुश्किल है। अब उसमें फर्दर ये होगा, कोई ना कोई तरीका करके डिले कर दिया जाएगा और फिर एक लंबी डेट दे दी जाएगी और अगली डेट से पहले इमरान खान साहब को सजा सुना दी जाएगी। ये जब इमरान खान साहब को, और कई महीनों से केस पेंडिंग पड़ा हुआ है, जब इमरान खान साहब को सजा सुना दी जाएगी तो बाद में अलकादर यूनिवर्सिटी वाले केस में उनकी जमानत हो जाएगी। फिर इमरान खान साहब एक और मुकदमे में अंदर हो जाएंगे। और अब यह बताया जा रहा है कि इमरान खान साहब को यहां से जेल से मुंतकिल करके किसी और जगह पे ले जाया जाएगा और मुकम्मल तौर पे आइसोलेशन में या कैद तन्हाई में इमरान खान को डाल दिया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान के आर्मी चीफ बहुत गुस्से में, वो पसंद नहीं करते इमरान खान साहब को। ये बात तो सब जानते हैं कि आर्मी चीफ आसिम मुनीर का बस नहीं चल रहा कि वो किस तरीके से इमरान खान से बदला लें। और इमरान खान साहब जो भी बात करते हैं खुलकर, देखें कोई भी कभी किसी आर्मी चीफ के खिलाफ बोल नहीं पाया पाकिस्तान में, कभी बात कर ही नहीं पाया। ये बहुत ताकतवर लोग होते हैं, ये पूरी फौज इनके साथ होती है, हथियार होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, एजेंसियां कंट्रोल करते हैं, तो पूरे निजाम को ये काबू करते हैं, सियासतदानों को भी, अदालत को भी। तो आर्मी चीफ के खिलाफ बोलना पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर नामुमकिन होता है। अब इमरान खान ने ये काम किया है तो आर्मी चीफ को गुस्सा तो आएगा और वो बदला भी लेंगे, और वो बदला आपको बार बार दिखाई भी देता है। बहरहाल ये इमरान खान साहब ने बताया कि मुझे आइसोलेट कर दिया जाएगा। बाकी जो इमरान खान साहब का डिटेल पैगाम है वो उनके सोशल मीडिया की जानिब से जारी किया जाएगा। जब वो पैगाम आता है तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। एक और बड़ी खबर है, अभी भी हम सारे सहाफी क्या कर रहे हैं, जो जुल्म कर रहा है, जबर कर रहा है, फस्तायत कर रहा है, मार रहा है सबको, उसको बुरा नहीं कहते। जिसे मार पड़ रही है उसे हम कहते हैं कि तुम सुलह कर लो। जो कमजोर है, जिसको मार पड़ रही है, जिसके साथ ज्यादती हो रही है, यानी यही नवाज शरीफ को भी मशवरे दिए गए, यही मशवरे जरदारी को दिए गए, यही मशवरे बेनजीर को और जुल्फिकार जी भुट्टो को भी दिए गए। तमाम फातिमा जिन्ना को भी ऐसे मशवरे देने वाले लोग होंगे। आज इमरान खान को भी वही मशवरे दे रहे हैं। भाई कोई तो खड़ा हो जाए इस जुल्म के साथ, इस जबर के सामने, और हर जगह पे ऐसे लोग होने चाहिए जो जुल्म और जबर का सामना करें और उनके सामने डटकर खड़े हो जाएं।
जैसे मैं बड़े फख्र से कह सकता हूं, शायरों के अंदर एक शायर है अहमद फरहाद, वो डट कर खड़ा हो गया। उसने कहा मैं हार नहीं मानता, मैं तुमसे माफी नहीं मांगूंगा, मैं तुम्हारे सामने नहीं झुकूंगा, मेरे घुटने जमीन पर नहीं लगेंगे। खड़ा हो गया, डट गया, शेर का बच्चा। आप उसको मिले, आपको लगता है कि बिल्कुल मासूम आदमी, आम आदमी है, बड़े नरम दिल वाला, लेकिन कैसा अल्लाह ताला ने उसके अंदर जिगरा रखा। तो इमरान खान सारे नहीं बन सकते। वो डट गया इस निजाम के सामने और उसने साबित किया कि वो पाकिस्तान का सबसे रेलिवेंट आदमी है। नाज़रीन, पंजाब में जो जबर और फस्ताई था, उसके बावजूद पंजाब ने जो है वो कमाल किस्म की मुजामत की है। आलिया हमजा जो छोटे छोटे प्रोग्राम्स कर रही थी, मुख्तलिफ जगहों पर जाकर अपने बंदे पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के उनको मोटिवेट कर रही थी और नए ओहदेदार आ रहे थे, उसका इंपैक्ट नजर आया। हमने देहातों की सतह में देखा, बड़ी बड़ी रैलियां निकली, यानी शहरों से ज्यादा देहातों में बड़ा काम हुआ है पंजाब के अंदर। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे इलाकों में, यानी अगर आप गिनती करें तो सैकड़ों जगह पे पंजाब में बड़ा शानदार एहतजाज किया पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने। बेशुमार गिरफ्तारियां हुई, पुलिस वालों ने गाड़ियां तोड़ी, खवातीन को गिरफ्तार किया, खवातीन को घसीटने की और गिरफ्तार करने की जो वीडियोज है, फिर आईजी कहता है हमें गालियां ना दो। भाई खवातीन को सड़कों पे घसीट रहे हैं, गिरफ्तार कर रहे हैं मर्द हजरात, और उनके साथ जबरदस्ती कर रहे हैं, बच्चों को और औरतों को मारा जा रहा है। पिछले कई दिन से चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल कर रहे हैं। जब ये सारा कुछ किया जा रहा है तो लोग फिर पुलिस को क्या करेंगे? दुआएं तो नहीं देंगे, बददुआएं ही देंगे ना। तो वो बददुआएं दे रहे हैं पुलिस को, और ये लगनी है पुलिस को, जो हरकतें वो लोगों की माओ बहनों के साथ कर रहे हैं। बहरहाल पंजाब ने साबित किया कि कमाल रेजिलियंस है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ में या पाकिस्तान की आवाम में, जो इमरान खान को इस वक्त सपोर्ट कर रही है। रात को 2 बजे के बाद क्रैकडाउन किया गया, बिल्कुल उसी तरह एक मरतबा फिर क्रैकडाउन किया गया। इमरान खान साहब की बहनें इस मरतबा बहुत बड़ी तादाद में लोगों के साथ मौजूद थीं, यानी पिछली मरतबा 50-60 लोग थे, तो आज लोगों की तादाद उससे 10 गुना ज्यादा थी। 400-500 लोग बताए जा रहे थे कि वो रात के वक्त तक वहां पे मौजूद रहे। अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब भी वहां पे मौजूद थे, और पुलिस एक मरतबा फिर वाटर कैनन लेकर आई और वाटर कैनन का उनके ऊपर इस्तेमाल किया गया। सर्द रात में ठंडा पानी उन पे फेंका जा रहा है, और वो भी बहुत जोरदार प्रेशर के साथ। अलीमा खान को निशाना बनाकर हमला किया गया। पानी के प्रेशर से अलीमा खान बुरी तरह गिर गई, साथियों ने उठाया तो दूसरी मरतबा ज्यादा प्रेशर के साथ पानी मारा गया, जिससे अलीमा खान दोबारा गिर गई और चंद लम्हात के लिए वो बेहोश हो गई। अलीमा खानम ने कहा कि जब इमरान खान जिम्मेदार आसिम मुनीर को ठहराते हैं तो इसमें बुरा क्या है, वही हकीकत में हुक्मरान है। इमरान खान का पैगाम बाहर आने से रोका जा रहा है और ये सब कुछ आसिम लॉ के तहत हो रहा है। एक और चीज भी अलीमा खानम ने कही, उन्होंने ये कहा कि जनाब क्यों बात नहीं कर सकते आसिम मुनीर के बारे में। आसिम मुनीर साहब रियासत नहीं है, वो एक इदारे के सरबराह जरूर है, लेकिन वो अपनी आईनी हुदूद से तजावज कर रहे हैं। यानी ये तो पूरा पाकिस्तान जानता है ना कि पाकिस्तान की फौज इस वक्त सियासत में बदतरीन मुखालफत कर रही है, सियासत के अंदर बदतरीन इन्वॉल्व है पाकिस्तान की फौज इस वक्त। DGISPR हो, पाकिस्तान के आर्मी चीफ हो, पाकिस्तान की ISI हो, पाकिस्तान की मिलिट्री इंटेलिजेंस हो, ये लोग बुरी तरह सियासत के अंदर इस वक्त लुथड़े हुए हैं। ये सियासत में पूरी तरह से इन्वॉल्व हैं, और इनकी सियासत में इन्वॉल्वमेंट की वजह से पाकिस्तान जो है वो हर दिन पीछे की तरफ जा रहा है। अब जो लोग सियासत में इन्वॉल्व होंगे और उनकी वजह से पाकिस्तान को नुकसान होगा, जो सियासी और जमहूरी आवाजें हैं वो उनके खिलाफ उठेंगी, वो उनका नाम लेंगे। तो ऑब्वियस है वो ये कह रही हैं कि आसिम मुनीर कोई इदारा नहीं है, सारा पाकिस्तान मजबूरी में है, पुलिस मजबूर है, मीडिया मजबूर है, लेकिन हम मजबूर नहीं है, क्योंकि हमने फैसला कर लिया है आजादी या मौत। ये बात भी अलीमा खानम ने कही। फिर उन्होंने कहा इमरान खान कह चुके हैं कि मौत या आजादी, आप सब जहन बनाकर निकलें कि मौत या आजादी। ये मत खौफजदा हो कि हमारे बच्चों का क्या होगा। शहीदों के बच्चों का वारिस अल्लाह ताला होता है, शहादत जन्नत का रास्ता है। शहादत का जहन बना लें तो पाकिस्तान आजाद होगा। जब आप मंजिल बड़ी रखेंगे तो फिर कोई ये नहीं कहेगा कि मुझे कल फोन आ गया था तो मेरी फलां मजबूरी है। पाकिस्तान आजाद कराना है तो मजबूरियों और खौफ को एक तरफ रखना होगा, ये अलीमा खानम ने कहा। ऐसी बातें हम एक दौर में फातिमा जिन्ना से सुनते थे। वो ये बातें करती थी, लोगों को जगाने की कोशिश करती थी, लोगों को बताने की कोशिश करती थी। हमने वो दौर भी देखा हुआ है। नाज़रीन, सलमान अकरम राजा साहब ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, मैं उसको इसी जगह पे रख के आपको सुनाऊंगा, क्योंकि इमरान खान साहब के बेटों ने, दोनों ने एक और इंटरव्यू दिया है। इस दफा उन्होंने स्काई न्यूज को इंटरव्यू दिया, पूरी दुनिया में उनका इंटरव्यू वायरल हो रहा है। अमेरिकन मीडिया से